नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका साथी कपिल तिवारी आज आपके सामने इंडिया करंट अफेयर्स 23 अगस्त 2023 को लेकर प्रस्तुत हूं। इस सेशन में मेरी कोशिश रहेगी कि आपको कम समय में इंडिया में जो वर्ल्ड करंट अफेयर के महत्वपूर्ण पर्सन बन रहे हैं उनको मैं आपके साथ शेयर करूं। आपका समय बचेगा जिससे आप अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करें, जिसमें अन्य सब्जेक्टों पर भी आप अच्छी तरीके से ध्यान दे पाएंगे। तो आइए साथियों शुरुआत करते हैं इंडिया करंट अफेयर्स 23 अगस्त 2023 के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा और यह वर्ल्ड करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। मालाबार नौसेना अभ्यास जो ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ, जिसकी जासूसी के लिए किस देश ने 300 सैटेलाइट तैनात किए? कौन सा अभ्यास? मालाबार नौसेना अभ्यास जो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ था, उसकी जासूसी के लिए किस देश ने 300 सैटेलाइट तैनात किए? ये क्वेश्चन है। आपका आंसर होना चाहिए चीन ने। अब आप कहोगे सर चीन ने ऐसा क्या किया? मालाबार नौसेना अभ्यास है जो साथियों ऑस्ट्रेलिया में 11 से 21 अगस्त तक हुआ था। कब से कब हुआ? 11 से 21 अगस्त। 11 से 21 अगस्त को ऑस्ट्रेलिया में हुआ था और इसमें दो चरणों में हुआ था। 11 से 15 हुआ, उसमें क्या हुआ कि बंदरगाह पर सेना ने अभ्यास किया और 15 से 21 है वहां पर समुद्र में अभ्यास किया। इस प्रकार ये दो चरणों में हुआ था। अब इसमें कहोगे भाग किसने लिया? तो इसमें भाग है जो जापान, इसमें जो भाग है जो जापान, अमेरिका और भारत और ऑस्ट्रेलिया ने भाग लिया। इसको क्या बोलते हैं साथियों? क्वाड संगठन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वाड संगठन बोलते हैं। इसका उद्देश्य क्या है कि ये चीन को घेरने का जो प्लान है ये चारों देश मिलकर कर रहे हैं। इस संगठन को क्वाड बोलते हैं, QUAD, क्वाड बोलते हैं इसको, क्वाड बोलते हैं। ये चार देशों ने मिलकर किया। चीन ने देखा कि किस प्रकार ये अभ्यास करें, उसकी जासूसी के लिए है जो 300 सैटेलाइट लगा दिए। अब आप कहोगे सर इसमें भारत की ओर से किस जहाज ने भाग लिया? वो इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों। भारत की ओर से इसमें INS कोलकाता, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में यह पूछा जा सकता है। INS कोलकाता व INS सहाद्री ने इसमें भाग लिया। ये दो चरणों में हुआ था साथियों। 11 से 21 के बीच हुआ है टोटल, लेकिन 11 से 15 के तो बीच हुआ था बंदरगाह पर और 15 से 21 बीच में हुआ था समुद्र पर। इस प्रकार इसमें भाग लिया। अब ये इसकी स्थापना, क्वाड देश है, इसकी स्थापना कब की गई ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वाड संगठन की जो स्थापना है वो कब की गई थी, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चीन ने 300 सैटेलाइट तैनात किए कि किस प्रकार ये चारों देश हैं जो मिलकर अभ्यास कर रहे हैं उसकी जानकारी के लिए किया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया का जो सिस्टम था, सैटेलाइट सिस्टम है जो बढ़िया था, उसने इस प्रकार की कोई भी सूचना लीक नहीं होने दी। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है साथियों। इंडिया करंट अफेयर जहां पूछा जाता है वहां पर यह पर्सन इंपॉर्टेंट बन रहा है। प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अगस्त 2023 में भूस्खलन व तेज बारिश की वजह से राज्य आपदा घोषित किया? इंपॉर्टेंट प्रश्न लगा लो। जहां इंडिया करंट अफेयर पूछा जाता है साथियों वहां यह प्रश्न संभावित बन सकता है। आंसर रहेगा हिमाचल प्रदेश में। आपको भी पता है कि हिमाचल प्रदेश में जो मानसून का सत्र था आपकी बार, उसमें काफी भूस्खलन हुआ है और काफी तेज बारिश हुई है, जिसके चलते सरकार ने इसे राज्य आपदा घोषित कर दिया है। अब अपने बात करेंगे सर, आप कहोगे इतनी मानसून और ये जो भूस्खलन हुआ है किस कारण हुआ है? साथियों इसका यह माना जा रहा है कि राज्य में जो विद्युत परियोजनाएं स्थापित की गई थी उसके चलते विद्युत परियोजनाएं स्थापित की गई थी, उसमें विद्युत परियोजनाएं स्थापित की गई थी उसके लिए जो पहाड़ों को काट काट कर स्थापित की गई थी, जिससे ये भूस्खलन हुआ है और तेज बारिश हुई है। जो बारिश आई है जो वो पहाड़ काट दिए गए तो वहां से सीधे के सीधे पहाड़ों का भी वो कटाव है, नहीं रुक पा रहा है, इस प्रकार का बताया जा रहा है। उसके वर्तमान मुख्यमंत्री पूछे आपसे कौन है तो मुख्यमंत्री हैं सुखिंदर सिंह है। अभी जो राजस्थान सरकार ने भी हिमाचल प्रदेश के लिए जो 15 करोड़ की सहायता दी है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे साथियों। अगला प्रश्न है 16वें खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी पर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में भारत का स्थान कौन सा है? 16वें खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी पर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में भारत का स्थान कौन सा रहा? तो भारत है जो दूसरे स्थान पर रहा। इस प्रकार का प्रश्न आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जा सकता है। ये जो यूनिक प्रश्न होते हैं साथियों यहाँ से प्रश्न बन सकता है। तो अब आपसे पूछे ये 16वां खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी, इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आयोजन है साथियों जो पोलैंड में हुआ। आपसे पूछे इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो पोलैंड में हुआ। पोलैंड में इसका आयोजन हुआ। कब से कब तक हुआ ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा।
10 से 20 अगस्त के बीच हुआ साथियों, 10 से 20 अगस्त। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसका आयोजन आपसे पूछे कब हुआ, तो 10 से 20 अगस्त तक हुआ और कहाँ हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट है कि पोलैंड में। और भारत की क्या स्थिति रही इसमें, भारतीय टीम है जो दूसरे स्थान पर रही। इसमें भारत ने 4 स्वर्ण जीते व 1 रजत पदक जीता, 4 स्वर्ण व 1 रजत। भारत का स्थान कौन सा रहा, द्वितीय स्थान है जो भारत का रहा। इंपॉर्टेंट बढ़िया पर्सन है साथियों आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में, जहां इंडिया करंट अफेयर्स पूछा जाता है वहां संभावित पर्सन बन सकता है। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पर अपने बात करेंगे। हाल ही में किस देश की सरकार ने देश के पश्चिमी ब्रिटिश कोलंबिया क्षेत्र में आपात लगाया। इंपॉर्टेंट पर्सन है साथियों, वर्ल्ड करंट अफेयर है। यहां से अगर जिस प्रतियोगिता परीक्षा में वर्ल्ड करंट अफेयर पूछा जाता है वहां यह प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। किस देश की सरकार ने देश के पश्चिमी ब्रिटिश कोलंबिया क्षेत्र में आपात लगाया, तो कनाडा ने लगाया। आप कहोगे सर इतनी क्या हालात हो गई कि आपात लगाना पड़ गया, तो यहाँ पे जो घने वन थे, जंगल थे, उनमें आग लग गई साथियों, जिससे नुकसान कम हो उसको रोकने के लिए आग लग गई थी, जिसको रोकने के लिए यहाँ पे आपात लगाया गया है। पश्चिमी कोलोना शहर में जंगल की आग के कारण लगाया गया था। अब आपसे पूछे कनाडा की राजधानी, तो कनाडा की राजधानी होगी ओटावा। कनाडा की राजधानी कौन सी होगी साथियों, ओटावा। और जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो, यहाँ के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा साथियों आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में, यह प्रश्न संभावित बनेगा। इंडिया करंट अफेयर जहां पूछा जाता है वहां के लिए संभावित प्रश्न है, स्टार लगा लो इसके। हाल ही में आरबीआई ने बैंकों में लावारिस रकम को ट्रैक करने में मदद के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया है। उद्गम ऐप पोर्टल है जो शुरू किया है। आपका आंसर होना चाहिए उद्गम है जो पोर्टल आरबीआई ने शुरू किया है। इसमें कितने बैंक आएंगे, 7 बैंक आएंगे। यानी जिस जो लवारिस होता है, मतलब इसका मतलब यह है कि जो बैंक खातों में पड़ा है कि किसका धन है इसकी कोई जानकारी नहीं होती, उसके लिए यह उद्गम जो पोर्टल है वो लॉन्च किया गया है। अब आपसे पूछे इसमें कितने बैंक आएंगे, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें 7 बैंक आएंगे साथियों, 7। कितने बैंक आएंगे, 7 बैंक इसमें आएंगे। और वर्तमान में गवर्नर कौन है आरबीआई के, शक्तिकांत दास हैं साथियों। आगे बढ़े, इसमें जो बैंक आएंगे उन पर बात करते हैं कि कौन कौन से बैंक आएंगे। ये 7 बैंक आएंगे, ये इंपॉर्टेंट है। अभी इनके लिए प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इसमें सबसे पहला है भारतीय स्टेट बैंक और दूसरा रहेगा पंजाब नेशनल बैंक। इसके अलावा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया रहेगा, धनलक्ष्मी बैंक लिमिटेड, साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड और डीबीआई बैंक इंडिया लिमिटेड व सिटी बैंक है। ये 7 बैंक इसमें रहेंगे। पोर्टल पर शेष बैंकों के लिए खोज सुविधा जो 15 अक्टूबर 2023 तक शुरू की जाएगी। यानी अभी तो इन 7 बैंकों पर शुरू की जा रही है, 15 अक्टूबर 2023 तक जो बाकी बैंक बच गए उसके लिए यह पोर्टल भी शुरू हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, संभावित ये पूछ सकता है कि इसमें कौन सा बैंक शामिल नहीं है। तो मैंने आपको 7 बैंकों के नाम है जो बताए हैं, यहां से इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। हाल ही में अचान कमार टाइगर रिजर्व से 3 और गांवों को शिफ्ट करने की मंजूरी केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय ने दी है। यह किस राज्य में है टाइगर रिजर्व, इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में यहां से प्रश्न बन सकता है। प्रश्न है अचान कमार टाइगर रिजर्व से 3 और गांवों को शिफ्ट करने की मंजूरी है जो केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय ने दी है। यह किस राज्य में है, तो छत्तीसगढ़ में है साथियों। इसके लिए जो पहले केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेजी गई थी 5 साल पहले, अब प्रस्ताव को भेजा गया था। अब इसमें से है जो 3 गांवों को दूर अलग किया जाएगा, जिसमें कौन कौन से गांव हैं, छिरहट्टा, बिरार पानी और तिलई डाबरा है जो छत्तीसगढ़ के 3 गांव हैं जो इस टाइगर रिजर्व के क्षेत्र में आ रहे थे। अब उनको वहां से शिफ्ट किया जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में प्रश्न बन सकता है। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। हाल ही में दूती चंद पर कितने साल का प्रतिबंध लगा है डोप टेस्ट में, कि दूती चंद जो धावक हैं, आपसे पूछे दूती चंद का संबंध किससे है, तो ये एक धावक हैं। इन पर है जो 4 साल का प्रतिबंध लगा है। कितने साल का, 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। डोप टेस्ट में ये फेल हो चुकी है और यह एक धावक है। अब इन्होंने कहा है कि जो मेरे पर 4 साल का प्रतिबंध लगा है मैं इसके खिलाफ है जो
याचिका लगाऊंगी। इनको कैंसर की बीमारी है जो 2021 में हुई थी, जिसके चलते ये बोल रही है कि मेरे जीवन के लिए मैं जो दवाइयाँ ले रही हूँ उसके कारण ये मैं डोप टेस्ट में फेल हुई और मेरे बीमारी है जिसके चलते मैंने इन दवाइयों का सेवन किया है, इसके खिलाफ मैं याचिका करूंगी। आपसे पूछे दूती चंद कौन है, तो ये एक धावक है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे साथियों। हाल ही में भगवान बिरसा मुंडा जुड़ाव योजना कहां प्रारंभ की गई है? सड़क। हाल ही में भगवान बिरसा मुंडा सड़क जुड़ाव योजना कहां प्रारंभ की गई है? तो महाराष्ट्र में की गई है। इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे हैं। इसका उद्देश्य क्या रहेगा? जो आदिवासी बस्तियां हैं साथियों, आदिवासी बस्तियों को मुख्य सड़क से जोड़ा जाएगा। आदिवासी बस्तियों को मुख्य सड़क से जोड़ा जाएगा। आदिवासी बस्तियों को जो मुख्य सड़क से जोड़ने का कार्य इसमें किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर अपने बात करेंगे। हाल ही में अमृत वृक्ष आंदोलन कहां प्रारंभ हुआ? इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हाल ही में अमृत वृक्ष आंदोलन कहां प्रारंभ हुआ? तो यह असम में प्रारंभ हुआ। 2 अक्टूबर 2023 को 1 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है, इसलिए इसको शुरू किया गया है। अमृत वृक्ष आंदोलन कहां प्रारंभ हुआ? असम में हुआ। 2 अक्टूबर 2023 तक इसमें 1 करोड़ पौधे लगाने का जो लक्ष्य रखा गया है। इसमें जो भी पौधे लगाएगा और उसकी देखभाल करेगा उसको भी है जो महीने के हिसाब से पेमेंट दिया जाएगा। हाल ही में अगले क्वेश्चन पर बात करें, हाल ही में वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप कहां शुरू हुई है? तो डेनमार्क में। आयोजन 21 अगस्त से 27 अगस्त तक किया जाएगा। डेनमार्क के कोपेनहेगन में इसका आयोजन किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि इसमें भारत के जो बैडमिंटन खिलाड़ी हैं वो भाग ले रहे हैं। देखते हैं उनका प्रदर्शन कैसे रहता है। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप कहां शुरू हुई है? तो आपका आंसर होना चाहिए डेनमार्क में शुरू हुई है। कब से कब तक होगा इसका आयोजन? 21 अगस्त से 27 अगस्त तक। तो साथियों, इस सेशन में मैंने आपके साथ इंडिया व वर्ल्ड करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे वो शेयर किए। मेरा प्रयास रहा कि आपको कम समय में बेहतर प्रश्न दिए जाएं, जिससे आपका समय बचे और आपको अच्छा कंटेंट मिले। मेरे द्वारा किया जा रहा यह प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो आप इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस सेशन को जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।